हेलो क्लास 9th। तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को आपके इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। ये मतलब इंग्लिश वर्ड है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, अब आपने ये समझना है कि उपसर्ग क्या होते हैं। वैसे तो आपने स्मॉलर क्लास में पढ़े हैं ये, पर फिर से एक बार रिवीजन करा रही हूँ। उपसर्ग मीन्स जो शब्द के पहले लगते हैं, आप जानते हो। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया जीवन, तो जीवन से पहले जो शब्द लगेगा, शब्द नहीं होता वैसे, बेसिकली शब्दांश होता है, शब्द का छोटा सा टुकड़ा, पर उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। दोनों मीनिंगफुल होते हैं। ये जीवन मीन्स लाइफ होता है जैसे, तो इसका कुछ मीनिंग है ना। जीवन मीन्स लाइफ, हमारी ज़िंदगी, तो इसका भी कुछ मतलब होता है। जैसे आ, अब खाली वैसे तो आ से आम वाला है ना, तो आ का मतलब है यहाँ पर पूरा जीवन, यानी कि पूरी उम्र भर कहने का मतलब है। अगर हम इसके साथ इसके आगे हमने आ लगा दिया तो बन जाएगा पूरी उम्र भर। अब ये क्या बन गया, उम्र भर। और जबकि जीवन का मीनिंग क्या था, जिंदगी, खाली जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी। और जब ये आ लगा दिया तो ये पूरी जिंदगी होगी, उम्र भर, पूरी लाइफ। ठीक है, तो बदल जाते हैं। मीन्स वो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अर्थ में परिवर्तन कर दिया इसने, पहले जीवन था और अब पूरा जीवन हो गया। उम्र भर मीन्स पूरा जीवन, पहले खाली जीवन और आ लगा दिया तो अब क्या हो गया, पूरा जीवन। क्लियर। ऐसे ही और एक शब्द हम ले लेते हैं माना, ठीक है। जैसे हमने ले लिया सु, मीन्स हमने ले लिया पुत्र, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे पुत्र और इसके पहले हमने सु उपसर्ग लगा लिया। अब इसे हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपुत्र। पुत्र ऐसा जो अच्छा है। पहले पुत्र माने क्या है, लड़का, बेटा। लड़का तो खाली कॉमन नाउन हो गया ना। तो पुत्र माने बेटा और सुपुत्र माने अच्छा, अच्छा बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा लायक बेटा कहने का मतलब है। हो गया ना, मीनिंग चेंज हो गया। पहले पुत्र, पुत्र माने बेटा, और सु माने अच्छा बेटा, तो अच्छा बेटा। अब परिवर्तन कर दिया उसने अर्थ में, तो ये है उपसर्ग। ऐसे ही और उपसर्ग होंगे, जैसे अधिनायक, नायक है और नायक के पीछे हमने अधि उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, अधिनायक। नायक माने हीरो, ठीक है, एक लीडर। जैसे कोई स्टोरी होती है उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो नायक होता है। और अधि माने बड़ा श्रेष्ठ नायक, यानी कि बहुत ही जो अच्छा हीरो है उसे हम बोलेंगे अधिनायक। आ गया समझ में। अब देखो, ये तो थे उपसर्ग, अब है प्रत्यय। भाई इतना ही डिफरेंस है इसमें। अब जैसे प्रत्यय भी सेम होते हैं। अब प्रत्यय पीछे लगते हैं, ये तो शब्द के आगे लग रहा है उपसर्ग और प्रत्यय पीछे लगेगा। जैसे देखो गंगा, जैसे हमने ये लगा लिया, गंगा नहीं, कोई और शब्द ले लेते हैं अच्छा सा। जैसे दुकान, दुकान एक शब्द है, दुकान का कुछ मतलब है, दुकान मीन्स शॉप। तो दुकान के पीछे हमने लगा दिया दार, जोड़ दिया इसके साथ, तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। बराबर जोड़ कर क्या बनेगा, दुकानदार बन तो गया, दुकानदार। अब इसे हम एक साथ पढ़ेंगे तो दुकानदार हो गया ना। तो दुकान में दार शब्दांश हमने जोड़ दिया। दुकान एक पूरा अपने में मीनिंगफुल शब्द है, और दार का मतलब है वाला, दुकान वाला कहने का मतलब ये है। दुकानदार का मतलब क्या हुआ, दुकान वाला, दुकान का ऑनर, दुकान का मालिक। तो ये हो गया प्रत्यय। क्लियर। अब जैसे हमने लिखा गाड़ी, दूसरा शब्द गाड़ी, और उसके पीछे हमने जोड़ दिया गाड़ी वाला, ये प्रत्यय है, ये है प्रत्यय। और इसे बोलते हैं मूल शब्द। क्या बोलते हैं, मूल
मूल शब्द मीन्स ओरिजिनल वर्ड जो था इसका, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, हाँ इधर देखो, इसे हम मूल शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब ये मूल शब्द और ये क्या है? उपसर्ग। क्लियर? तो इनको हम ऐसे करके डिफाइन करेंगे। पुत्र मूल शब्द है, सुपसर्ग है, ठीक है। यहाँ देखो नायक मूल शब्द है और अधिनायक उपसर्ग है। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ मूल शब्द, ठीक है। यहाँ जीरो जैसा बना दिया, इसे बोलते हैं वैसे लाघव। इस जीरो को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाघव चिन्ह, यानी कि शॉर्ट करता है जो शब्दों को, उसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो ये गाड़ी वाला, ठीक है। दुकानदार, दार प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया दुकानदार। गाड़ी मूल शब्द में हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो बन जाएगा गाड़ी वाला। अब देखो मीनिंग एक जैसा है। अब हमने दूसरा एक शब्द ये बनाया, दूसरा शब्द हम गाड़ी से और भी बना रहे हैं, गाड़ी वान। इसमें हमने वान प्रत्यय जोड़ दिया। अब ये क्या है? प्रत्यय, ऐसे लिख दो प्रत्यय, और ये क्या है? मूल शब्द। अब बन जाएगा गाड़ीवान। अब गाड़ीवान का मतलब भी वही होता है, ये जो पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी ना, तो उनको बोलते थे गाड़ीवान। जो गाड़ी चलाता था बैलगाड़ी उसे गाड़ीवान बोलते थे। ये वान का मतलब भी गाड़ी वाला ही है। तो क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? अब देखो प्रत्यय कितने प्रकार के, ये तो तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, ये इनके भी भेद होते हैं, पर मेन यहाँ 9th क्लास में आपके प्रत्यय के भेद हैं। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं मेन। नंबर 1 होता है कृत प्रत्यय, और नंबर दूसरा भेद इसका होता है तद्धित प्रत्यय। आ रहा है समझ में? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद होंगे, पेपर में आएगा, ठीक है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? अब नंबर 1 कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया की धातु में जुड़ते हैं। क्रिया की धातु में जुड़ने वाले, आपको लिखा रखा है मैंने पहले, वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया के मूल शब्द, जैसे अब यहाँ देखो उदाहरण, एग्जाम्पल है ये उदाहरण। अब आपने संस्कृत में धातुएं पढ़ी है ना, जैसे पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया। क्रिया मीन्स एक्शन वर्ब, जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में। ये पढ़ना मीन्स रीडिंग, ठीक है। तो ये क्रिया है, क्रिया मैंने काम हो रहा है, लिखना पढ़ना सब क्रिया होती हैं। अब हम धातु क्या होती है आपको वो समझना है। अब जैसे हमने ना को हटा दिया, इसके पीछे ना जुड़ा है ना, पढ़ के पीछे ना, अगर हमने ना हटा दिया तो क्या बच जाएगा हमारे पास? पढ़ बच जाएगा। तो ये जो पढ़ शब्द है, पढ़, यही क्रिया की धातु होती है। क्रिया की धातु, इसे क्या बोलते हैं? अब इसके साथ जो ना है ये प्रत्यय है, इसी प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर? ये जो ना है ये कृत प्रत्यय है, मीन्स जो प्रत्यय क्रिया की धातु, यानी कि क्रिया की धातु ये है, इसी से पढ़ से ही सारे शब्द, पढ़ से रिलेटेड सारे शब्द बनेंगे, सारी क्रियाएं बनेंगी, सारे विशेषण बनेंगे, सारे सर्वनाम बनेंगे। समझ में आ रहा है? पढ़ से हम देखो, पढ़ से दूसरा शब्द भी बन सकता है। पढ़ पर हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया। आई ये क्या है? प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय, ठीक है। वो कह रहा है जो क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं। क्रिया की धातु ये है पढ़, और उसके साथ ये जुड़ रहे हैं, आई जुड़ रहा है ना, तो इससे ये कृत प्रत्यय हो गया। तो इससे जो शब्द बनेगा, अब जुड़ के क्या बन जाएगा? पढ़ के साथ आई लगा देंगे हम, तो बन जाएगा पढ़ाई।
तो ये जो शब्द है इसे भी ध्यान दो, इसे बोलते हैं कृदंत शब्द। कृदंत शब्द कृत प्रत्ययों के मेल से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कृदंत शब्द कृत प्रत्ययों के, यानी कि कृत प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं और कृत प्रत्ययों के मेल से, ये कृत प्रत्यय मिला है ना इसके साथ क्रिया की धातु के साथ, फिर उससे जो शब्द बनता है पढ़ाई, उसे हम कृदंत कहेंगे। ऐसे ही लिख से भी बन सकता है। देखो, लिख पर ना जोड़ दिया तो बन गया लिखना, इसे भी क्या बोलेंगे हम, कृदंत शब्द। और लिख से लिखावट भी बन सकता है। ये लिख धातु है और इस पर हमने आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, लिखावट। और ये सारे शब्द क्या हैं, क्या बोलेंगे इनको, कृदंत शब्द। आ गया समझ में। अब दूसरा जो भेद है ये तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, अब देखो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ, यानी कि शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, शब्दों के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि वहाँ बनाया ना, नया शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे एक संज्ञा शब्द हम ले लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे जोड़ते हैं ना जो प्रत्यय, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, और लड़का के पीछे हमने जोड़ दिया पन, तो क्या बन जाएगा, नया शब्द लड़कपन। लड़कपन माने बचपन। अब जैसे बच्चा है, बच्चा कॉमन नाउन है, लड़का भी कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और इसके पीछे हमने पन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बचपन। ठीक है। अब ये इसके पीछे पन जो प्रत्यय है, ये से हम बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। और ये जो शब्द बना है लड़कपन या बचपन, ये दोनों शब्द क्या हैं, तद्धितांत शब्द बोलते हैं इनको, तद्धितांत शब्द। जैसे वहाँ कृदंत शब्द बोलते थे ना, जुड़ के जो कृत प्रत्यय के साथ जो नया शब्द बना रहे हैं उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय के मेल से बनते हैं जो शब्द, उन्हें बोलते हैं हम तद्धितांत शब्द। क्लियर। तो ये है। अब जैसे विशेषण हो गया मीठा, ये विशेषण शब्द है। मीठा पर हमने आस प्रत्यय जोड़ दिया तो बन जाएगा मिठास। तो ये जो आस है ये तद्धित प्रत्यय है, और ये जो है ये तद्धितांत शब्द है। क्लियर। थैंक यू चिल्ड्रन।